देखिए, आज के टॉपिक में शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी व्याकरण में, आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण का हमारा अगला टॉपिक है आपका वचन का आज का। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की अगर बात की जाए तो आपका वचन का टॉपिक है आज का। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं वचन होता क्या है, कहते किसे हैं वचन। देखिए, अगर मैं बात करूं वचन की तो वचन कैसे कहते हैं। देखिए, अगर वचन की बात की जाए तो वचन कहते हैं आपका संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, क्या, क्रिया के जिस रूप से एकत्व या, क्या मतलब कहने का क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से, के जिस रूप से एकत्व, एकत्व या अनेकत्व, ठीक है, या अनेकत्व का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम वचन कहते हैं। ठीक है, का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा, जिससे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर बात करें वचन के प्रकार की, ठीक है, वचन के प्रकार की, तो वचन के प्रकार कितने होते हैं आपके, वचन के प्रकार होते हैं आपके दो। ठीक है, कितने होते हैं, दो। ठीक है, एक होता है आपका एक वचन, एक क्या होता है आपका एक वचन। दूसरा होता है आपका बहुवचन। ठीक है, एक वचन और आपका बहुवचन, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं आगे एक वचन कैसे किसे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें एक वचन कहते किसे हैं, देखिए, अब बात करते हैं हम एक वचन की। ठीक है, तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसको अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हिंदी से रिलेटिव और आपके सभी एग्जाम से रिलेटिव आपको यहाँ पर जानकारी मिलती रहेगी। देखिए, एक वचन की बात करूँ तो एक वचन कहते किसे, देखिए, एक वचन आपका शब्द के जिस रूप से, एक वचन का मतलब हो गया शब्द के जिस रूप से, जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, रूप से एक वस्तु का बोध होता है। ठीक है, एक वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका एक वचन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए, नदी, नदी आपकी एक वचन है। ठीक है, लड़का, क्या कहूँ आपसे, लड़का, तो लड़का भी क्या है आपका एक वचन है। ठीक है, उसी प्रकार मैं कहूँ आपसे घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा भी आपका एक वचन है। जैसे मैं कहूँ आपका कलम, ठीक है, तो कलम भी आपका एक वचन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं बहुवचन। देखिए, बहुवचन की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर आपसे, बहुवचन कहते किसे हैं। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं बहुवचन की बात करूँ तो जिस शब्द से, जिस शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध हो, इसका अनेक वस्तुओं का बोध हो। ठीक है, अनेक वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, का बोध होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम बहुवचन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए, लड़का तो आपका एक था। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ आपसे लड़के, ठीक है, क्या कहूँ, लड़के, तो यहाँ पर सारे लड़कों का यानी कि बहुवचन हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे घोड़े, ठीक है, तो सारे घोड़े क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे कलमे, ठीक है, कलम आपका एक वचन है और कल में कहूँ तो आपका बहुवचन हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ आपका नदियाँ, ठीक है, तो नदी आपका एक वचन होता है और नदियाँ आपका बहुवचन हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आपका ये हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक चीज़ नोट कर लेनी है। देखिए, अगर कहीं पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, एक वचन के लिए देखिए यहाँ से इसको नोट करें, एक संख्या के लिए एक वचन, ठीक है, एक संख्या के लिए, ठीक है, एक संख्या के लिए आपका क्या होगा, एक वचन। क्या होता है, एक वचन का, ठीक है, एक वचन। तो आपको ध्यान रखना है, एक संख्या के लिए क्या होगा, आपका एक वचन होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका एक वचन होगा। अगर कहीं पर आपसे देखिए अनेक संख्याओं के लिए, अनेक संख्याओं के लिए, ठीक है, एक संख्या के लिए एक वचन, अनेक संख्याओं के लिए क्या होगा, आपका बहुवचन, ठीक है। तो आपको ये भी नोट करते चलना है, ठीक है। तो आपको जैसे भी आपका मालूम होगा हिंदी में, ठीक है, आपके कितने वचन हो गए, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, इसमें आप एक चीज़ और नोट करते चलें, कभी कभार क्या होता है, एक चीज़ और नोट कर लें इसमें आप। देखिए कभी कभार क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी आपका एक के लिए बहुवचन, ठीक है, एक के लिए बहुवचन, ठीक है, एक के लिए क्या करते हैं, बहुवचन, और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और अनेक के लिए आपका काय का प्रयोग करते हैं, एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो करते किस कंडीशन में है वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट्स करें, ये नोट्स ज़रूरी है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कभी कभार ऐसा भी होता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए एक के लिए बहुवचन का प्रयोग अगर बात करूँ, यहाँ पर मैं आपके क्या कहूँ, एक के लिए, ठीक है, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी में बात कर लेते हैं, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो आपको इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए कभी कभार क्या होता है, आपका कहीं पर आपका सम्मान सूचक एक बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी सम्मान सूचक शब्द होते हैं, यानी कि सम्मान सूचक क्या होते हैं आपके, सम्मान सूचक का एक वचन, ठीक है, सम्मान सूचक का क्या होता है, आपका एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। सम्मान सूचक का बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए यहाँ पर कहूँ जैसे महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपका एक बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो पुजारी में यहाँ पर सभी पुजारी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हुआ है वो एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या आपके एक वचन है, ठीक है, महात्मा गांधी क्या यहाँ पर आपके एक वचन है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो पुजारी का, तो वो यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गुरुजी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आपका जो हुआ है एक वचन का बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सम्मान सूचक जहाँ पर शब्द आता है तो उनका प्रयोग जो किया जाता है बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करूँ इसमें, देखिए अगर कहीं पर आपका एक नंबर पर तो आपका ये हो गया, दूसरे की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, दूसरे की अगर कहीं पर आपका अभिमान, यानी कि आपका क्या हो,
अगर आपका अभिमान या अधिकार की बात की जाए, अभिमान या अधिकार की बात करी जाए, काय की बात की जाए, अधिकार की बात की जाए, तो अधिकार प्रकट करने के लिए भी क्या होता है, प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग क्या होता है, बहुवचन में होता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है, बहुवचन में होता है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम उससे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम उससे बात नहीं करेंगे, तो ऐसी जगह पर भी क्या होता है, वहाँ पर आपका संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग काय में होता है, बहुवचन के रूप में होता है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसी में। देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें जैसे मैं कहूँ आपसे हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे, ठीक है, हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे, कक्षा से निकाल देंगे, तो आपको ये क्या हो गया, आपका यहाँ पर ये भी एक वचन का संज्ञा के रूप में हुआ है, तो हमका यहाँ पर काय के रूप में प्रयोग करेंगे, बहुवचन के रूप में, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी बात इसमें आती है एक और, उसको भी आप ध्यान रखिए। देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ शब्दों का, देखिए कभी कभार क्या होता है, कुछ शब्दों को कभी कभी क्या करते हैं हम, कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन क्या होते हैं, कुछ शब्दों के बहुवचन रूप ही लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, काय में होते हैं, बहुवचन रूप ही आपके लोक व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब होते कौन कौन से हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे तू क्या है आपका, जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, तू क्या है आपका एक वचन है, ठीक है, तू क्या है आपका एक वचन है, और मैं जैसे कहूँ आपका तुम, ठीक है, तो तुम क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, तुम क्या हो जाएगा, आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। परंतु देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, तू शब्द का प्रचलन नगण्य है, ठीक है, तो इसको इसलिए हम काय का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर तुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुम का प्रयोग एक वचन के रूप में भी हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसी में आगे देख लेते हैं, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। देखिए अनेक मतलब अनेकता प्रकट करने के लिए भी क्या होता है, अनेकता प्रकट करने के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, अनेकता प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए कई संज्ञा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, कई संज्ञा शब्दों के साथ कई शब्दों के साथ क्या होती है, जैसे कहते हैं, जैसे मैं कहूँ आपका लोग, क्या कहूँ, लोग, गण, जन, और कहूँ वर्ग, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, वर्ग, वृंद, वृंद हो गया, समूह हो गया, क्या हो गया, समूह हो गया, समुदाय हो गया, समुदाय हो गया आपका, या जाति दल, क्या हो गया, जाति दल, ठीक है, जाति दल हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द जोड़े जाते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है, तो जहाँ पर भी ये शब्द जोड़े जाते हैं, शब्द क्या आपके जोड़े जाते हैं तो उनका प्रयोग बहुवचन में हो जाता है, ठीक है, जोड़े जाते हैं तो उनका प्रयोग काय में हो जाता है, उनका प्रयोग आपका बहुवचन में हो जाता है, ठीक है, उनका प्रयोग आपका बहुवचन में हो जाता है।
तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप बहुत ध्यान रखें, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल्स में कहूँ आपसे, देखिए मैं कहूँ आपसे तुम लोग, क्या कहूँ आपसे, तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या होते हैं, बहुवचन में, ठीक है। तुम लोग क्या हो गया, यहाँ पर बहुवचन हो गया। जैसे मैं कहूँ आपसे प्रियजन, ठीक है, क्या कहूँ आपसे, प्रियजन, ठीक है। तो यहाँ भी बहुवचन में हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे अध्यापक, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अध्यापक का प्रयोग काय में होता है, बहुवचन में होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं अब इसमें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका अनेकता प्रकट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक वचन के बारे में तो ये हो गए, अब बात कर लेते हैं अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, ठीक है। अब इसी में हम आगे बात कर लेते हैं अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, ठीक है। अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग, एक वचन का प्रयोग, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ तो किस प्रकार करेंगे, देखिए जातिवाचक संज्ञाएं कभी कभी क्या होती हैं आपकी एक वचन का बोध हो कराती हैं, देखिए। जैसे मैं कहूँ आपसे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञाएं, जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, कभी कभी एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं, ठीक है। कभी कभी एक वचन में ही आपका बहुवचन, ठीक है, एक वचन में ही आपका बहुवचन का बोध कराती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, बोध कराती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 किलो आलू, ठीक है, क्या कहूँ आपसे 1 किलो आलू, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या है, ये आलू क्या आपका एक वचन है लेकिन बहुवचन का ये बोध कराती हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे मुंबई का केला, ठीक है, मुंबई का केला, मुंबई का केला, तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में भी एक वचन का, जैसे 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, ये आपका एक वचन है लेकिन यहाँ पर काय के रूप में प्रयोग करी गई हैं, बहुवचन के रूप में, ठीक है। तो इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ और बात कर लें। देखिए संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम के बारे में, ठीक है, संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, बहुवचन बनाने के नियम, तो इसके बारे में अगर मैं कहूँ आप, ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जितने पढ़ा रहा हूँ सबसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बन रहा है, हमें उसका आंसर क्या देना है, ठीक है। हिंदी में बहुत, अगर आप एक बार सही करके पढ़ लेंगे तो आप हिंदी में अपने पूरे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं, इसमें भी इसी टॉपिक का चल रहा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। देखिए कहीं कभार क्या होता है आपका, हम क्या करते हैं, देखिए हम ये करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए पुल्लिंग संज्ञा के क्या होते हैं, देखिए पुल्लिंग संज्ञा के एकारांत को एकरांत कर देने से क्या होता है, बहुवचन बनता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग संज्ञा के, ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के एकारांत, ठीक है, आक्रांत को एकरांत क्या कर देने पर, आक्रांत को क्या कर दें हम, एकरांत, क्या कर दें, एक रांत अगर कर दें एकरांत, तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुवचन बनता है, ठीक है। तो ये बहुवचन बन जाएगा, ठीक है, बहुवचन बनता है, आपको ये ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है। अगर इसको हम आक्रांत को एकरांत करते हैं तो बहुवचन आपका बनता है, आपको ये
ध्यान रखना है, ठीक है, संज्ञाओं के परिवर्तन से, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए अगर मैं कहूँ आपसे लड़के, ठीक है, क्या कहूँ आपसे लड़के, ठीक है, तो इसका देखिए जैसे मैं कहूँ इसका यहाँ पर क्या कहूँ आपसे लड़का, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बहुवचन क्या हो जाएगा आपका लड़के, ठीक है, क्या हो जाएगा लड़के। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे घोड़ा, ठीक है, क्या कहूँ घोड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका घोड़े हो जाएगा, नहीं हो जाएगा घोड़े हो जाएगा इसका बहुवचन। जैसे मैं कहूँ आपसे कपड़ा, क्या कहूँ आपसे कपड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा बहुवचन कपड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से ही बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए कुछ एक चीज़ में आप नोट कर लीजिए, देखिए कुछ ऐसी संज्ञाएं भी हैं, कुछ ऐसी संज्ञाएं भी हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो क्या होती हैं आपकी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं, ठीक है, क्या हैं कुछ ऐसी पुल्लिंग संज्ञाएं भी हैं आपकी पुल्लिंग संज्ञाएं, ठीक है, जो आपकी क्या होती हैं जिनका रूप देखिए दोनों वचनों में रहते हैं, ठीक है, संज्ञाएं हैं जो दोनों संज्ञाएं जो आपकी दोनों वचनों में होती हैं, ठीक है, जो दोनों वचनों में एक से रहते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, एक से रहते हैं, आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे दादा, ठीक है, क्या है दादा, बाबा, मामा, आपका हो गया नाना, पिता, ठीक है, कर्ता, तो ये क्या रहती हैं दाता हो गया, ये आपकी दोनों वचन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। चलिए इसी में आगे बात करूँ, देखिए कभी कभार क्या होता है कहीं पर अगर हम एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के एकारांत आक्रांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संख्या शब्दों के अंत में अगर हम ए लगा दें, क्या लगा दें आपका ए लगाने से क्या हो जाता है ए लगाने से आपका बहुवचन बनता है, ठीक है, क्या बनता है आपका बहुवचन बनता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, बहुवचन बनता है, आपको ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कथा, ठीक, क्या कहूँ आपसे कथा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कथाएं, बहुवचन क्या होगा आपका कथाएं, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा इसका बहुवचन कथाएं, यहाँ पर ए लगाने से क्या बन गया ये कथाएं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैं कहूँ आपसे लता, ठीक है, क्या कहूँ आपसे लता, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा आपका लताएं, ठीक है, क्या हो जाएगा लताएं, ठीक है, बहुवचन क्या हो जाएगा इसका लताएं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्या बनता है ए लगाने से उसका बहुवचन बन जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए ए से हो गया। अब बात करूँ, देखिए इसमें कुछ आपका क्या होता है कभी कभार एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, देखिए ए को ए कर देने से भी क्या होता है एकारांत स्त्रीलिंग की अगर बात करूँ एकारांत स्त्रीलिंग आपका अगर बात करूँ यहाँ पर देखिए शब्दों का क्या करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में क्या करते हैं का बहुवचन संज्ञा के अंतिम में बहुवचन संज्ञा के अंतिम में, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है अंतिम में ए को क्या कर दें, अगर ए को क्या कर दें हम ए कर देने से, ठीक है, ए कर देने से क्या होता है आपका ए कर देने से क्या होता है ये बहुवचन बनता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है, बहुवचन बनता है, तो इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आपसे देखिए बात, ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपसे बात, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बातें, ठीक है, क्या हो जाएगा
बातें। जैसे मैं कहूँ आपका रात, क्या कहूँ रात, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा रातें। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इस तरीके से भी इनमें चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है आपका इक्रांत। ठीक है, इक्रांत या इक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत में इक्रांत या इक्रांत, ठीक है, इक्रांत या मैं कहूँ आपका इक्रांत, ठीक है, स्त्रीलिंग, क्या है आपका ये स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में। ठीक है, ई को क्या करें ह्रस्व स्वर कर देने पर, ई को अंत में ई को, ठीक है, ई को आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ई को ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कर देने पर क्या होता है, तो ये बहुवचन आपका क्या होता है अंतिम वर्ण में आपका या जोड़ने से। ठीक है, यानी कि स्वर में यहाँ पे इसको ई को, ठीक है, क्या कहा मैंने, ई के अंतिम वर्ण में या जोड़ने से। ठीक है, अंत में ई के बाद आपका इसमें क्या जोड़ने पर, आपका या जोड़ने पर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कर देने पर अंत में ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर ई को क्या कर देने पर आपका ठीक है, तो ई के ह्रस्व स्वर आपका मैंने बताया, ह्रस्व स्वर ई के बाद। ठीक है, ई के बाद या जोड़ देने पर। ठीक है, ई के बाद क्या जोड़ देने पर, या जोड़ देने पर आपका क्या होता है बहुवचन बनता है। ठीक है, जोड़ने से क्या बनता है बहुवचन बनता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ आपसे तिथि, क्या कहूँ आपसे तिथि। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका तिथियाँ। ठीक है, बहुवचन क्या हो जाएगा आपका तिथियाँ। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, देखिए अब इसमें आगे बात कर लेते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर हम संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में क्या करते हैं गण जन, नहीं तो मैंने बता दिया आपको, लगा देने से क्या हो जाते हैं वो स्त्रीलिंग, आपके मतलब आपके उसके लिंग चेंज हो जाते हैं एक वचन और बहुवचन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो इसमें आज का वचन में देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, प्रत्येक तथा हर का प्रयोग एक वचन में होता है। एक चीज़ आप इसमें नोट कर लें, प्रत्येक तथा हर का प्रयोग, प्रत्येक तथा हर का प्रयोग। ठीक है, प्रत्येक तथा हर का प्रयोग आपका काय में होता है, सदा एक वचन में होता है। ठीक है, सदा एक वचन में होता है, आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये नोट कर लें इस चीज़ का। ठीक है, तो दूसरी भाषा के शब्दों को हिंदी में अगर बात करेंगे तो और इसमें आपका इससे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और आगे इसमें कुछ नहीं पूछता है इससे ज़्यादा। ठीक है, देखिए और एक चीज़ और नोट कर लें इसमें, देखिए भाववाचक, ठीक है, भाववाचक या आपका गुणवाचक। ठीक है, भाववाचक तथा आपका गुणवाचक क्या होते हैं, संज्ञाओं का प्रयोग काय में होता है इनका, जो संज्ञाएं आपकी एक वचन होती हैं। ठीक है, ये भी क्या आपकी एक वचन में। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग की बात करूं, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाओं की अगर बात करूं, द्रव्यवाचक संज्ञाओं की अगर बात करूं, ये भी गुणवाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं। देखिए तो इनका प्रयोग काय में होता है आपका एक वचन में होता है। ठीक है, काय में होता है आपका एक वचन में होता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से मैं जो आपको कराया है इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें।